हेलो स्टूडेंट्स, क्रैक एग्जाम बाई आरके में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पॉलिटी की क्लास में हमने पिछली क्लास में मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को देखा था, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत हमने विस्तार से इसकी चर्चा किया था। आज हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा मौलिक अधिकार के अंतर्गत शुरू करते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 ये हमारी चर्चा रहने वाली है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 की इसका मेन पॉइंट क्या दिया गया है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम को प्रतिषेध। ये इसका मेन पॉइंट हो जाता है कि मानव दुर्व्यापार हुआ, बलात्श्रम हुआ को प्रतिषेध किया गया है। मानव दुर्व्यापार का मतलब मानव की तस्करी, मानव के अंगों की तस्करी, महिलाओं का बलात्श्रम वगैरह, बच्चों का बलात्श्रम वगैरह, ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो मानव दुर्व्यापार क्या होता है? स्त्रियों, पुरुषों एवं बच्चों का वस्तु के रूप में क्रय विक्रय ही मानव दुर्व्यापार है। अब इसके हम की पॉइंट को समझेंगे। स्त्री, पुरुष एवं बच्चों का वस्तु के रूप में क्रय या विक्रय करना मानव दुर्व्यापार कहलाता है। इसके अंतर्गत स्त्रियों एवं बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना भी शामिल है। बच्चों एवं स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना प्रतिबंधित है। वेश्यावृत्ति क्या होता है? प्रोस्टिट्यूशन, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो अपने प्रोफेशन के लिए अपने शरीर को किसी एक थोड़े से मूल्य के लिए अपने शरीर का शोषण करवाती हैं। तो इसमें बच्चों एवं स्त्रियों को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य करना, किसी संस्थान के द्वारा कोई बाध्य कर रहा है तो उसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ये मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा। फिर दूसरा हमारा जो की टर्म है वो है बलात्श्रम। बलात्श्रम क्या होता है? किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना। किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, यह आ जाएगा बलात्श्रम में। बेगार एक टर्म आता है, बेगार, जिसे कहा जाता है बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाना। जैसे गांव वगैरह में बताया जाता है, क्या कहा जाता है कि बेगारी करवा रहे हो, यानी कि बिना पैसे के या बिना पारिश्रमिक के उसे काम करवा लेना ही बेगार के अंतर्गत आता है। इसमें नेक्स्ट की टर्म है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का तात्पर्य है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से इतना ऋण ले ले कि वह उसका भुगतान न कर पाए तो उसे अन्य कार्य में लगा देना। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से इतना ऋण प्राप्त कर ले कि उसका जो ब्याज है उसका भुगतान न कर पाए तो उसे ही बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत रखा जाता है। उससे मजदूरी बड़े बड़े पैमाने पर कराई जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये करंट जितने भी टॉपिक हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अब बात आता है दीना बनाम भारत संघवाद 1983 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जेल में यदि कैदी से कोई कार्य लिया जाता है तो उसे उसके बदले में उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। इसको इरेज करते हैं, फिर हम बात की बात करते हैं दीना बनाम भारत संघवाद। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है दीना बनाम भारत संघवाद मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर कोई कैदी है जिसे सजा सुनाई जा चुकी है, अगर वह जेल में रहते हुए कोई अगर कार्य करता है तो उसे पारिश्रमिक अवश्य दिया जाना चाहिए। पारिश्रमिक के बिना उसे कार्य नहीं करवाया जाना चाहिए। अगर न्यायालय का जो अपराध, जो व्यक्ति या जो कैदी अपराध करने के समय न्यायालय का निर्णय दिया गया कि सश्रम कारावास दिया गया इसे, तो इसे श्रम करवाया जाएगा कारावास में रख करके, तो उसे पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर न्यायालय का जो अपराध के समय जो निर्णय रहा है वो सश्रम कारावास रहा है तो श्रम अंदर करवाया जाएगा, तो उसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका जो कारावास है सामान्य है तो उसे अगर कार्य करवाया जा रहा है किसी प्रकार का जेल के अंदर तो उसे पारिश्रमिक के रूप में वेतन दिया जाएगा। ये दीना बनाम भारत संघवाद 1983 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि कैदी को जेल में
रहते हुए श्रम के बदले पारिश्रमिक दिया जाएगा। और यदि कैदी को न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है तो पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ये 2 पॉइंट ऑफ इस दीना बनाम भारत संघवाद 1993 के मामले में आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट इसी में बात करते हैं बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। अगर कोई बंधुआ का मजदूरी कराता है तो उसके लिए कानून बना है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। तो दूसरा बना है महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम 1986। ये आप लोग दोनों ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, बाल श्रम का निषेध किया गया है। इसमें कहा गया है जो बालक 18 वर्ष से कम उम्र या 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखाने या खदानों में मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम का निषेध का प्रावधान करता है। तो इसमें हम देखते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, ढाबे या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने, खदान, ढाबे एवं जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। फिर इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक अधिकार में 17 और 24 आत्यंतिक अधिकार माने जाते हैं, अर्थात इनके कोई अपवाद नहीं है। अब इसमें नोट डालेंगे और नोट का पॉइंट जो होता है 5 स्टार लगता है, उसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अनुच्छेद 17 और जो अनुच्छेद 24 वो आत्यंतिक अधिकार माने जाते हैं, इनके लिए कोई अपवाद नहीं है। एब्सोल्यूट राइट दिया गया है, कोई अपवाद नहीं। अगर अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है, अगर इसके विरुद्ध किसी प्रकार का कार्य किया गया तो इसमें कोई अपवाद नहीं है, उन्हें सजा मिलकर ही रहेगा, कोई छूट नहीं दी जाएगी। दूसरा इसमें बात करता है बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से सजा का भी प्रावधान किया गया है। जो बाल श्रम कराने वाला व्यक्ति होगा उसे 3 माह से 1 वर्ष तक की सजा होगा। 3 माह से 1 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक जुर्माना, अथवा दोनों लगाया जा सकता है। अगर गंभीर मामला होगा तो दोनों का प्रावधान किया जा सकता है बाल श्रम के निषेध के लिए। फिर उसके बाद इसमें हम जानते हैं दूसरा नंबर एक शख्सियत है बचपन बचाओ आंदोलन सन 2014, कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। बचपन बचाओ आंदोलन 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। यह हजारों बच्चों को मुक्त कराया और उनका पुनर्वास कराया, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह बाल श्रम से हजारों बच्चों को मुक्ति एवं पुनर्वास कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है या नोट की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28
अब अनुच्छेद 25 को की टर्मोलॉजी को देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें हेडिंग दिया हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद कहता है आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक आबाद रूप से धर्म को मानने का अधिकार और प्रचार एवं आचरण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म को मानता हो उसका अपने ईश्वर या आराध्य के साथ क्या संबंध होगा यह निर्धारित करने का अधिकार उसे दिया गया है। मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं आप उसी ईश्वर की आराधना करने का आपको अधिकार प्रदान किया गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बताया गया है। दूसरा कहता है धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, किसी सार्वजनिक स्थान या किसी भी स्थान पर भय रहित होकर अपने धर्म एवं आस्था की अभिव्यक्ति करना आपको अधिकार देता है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप अपने धर्म की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, आपको अधिकार है। तीसरा कहता है आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं, आपको स्वतंत्रता देता है। फिर इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंतर्गत बाद आ जाता है स्टेनिस्लॉ बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद। इसमें बाद आ जाता है स्टेनिस्लॉ बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद 1977। इसमें एक मामला आया स्टेनिस्लॉ बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में कि क्या धर्म के प्रचार प्रसार में धर्म को परिवर्तित करने का भी अधिकार है, धर्म को मानने के अधिकार में क्या धर्म को परिवर्तित करने का अधिकार है, इसमें यह मामला आया। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत भी सिख धर्म को कृपाण धारण करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हनीफ मोहम्मद कुरैशी बनाम भारत संघवाद। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया, इसमें मामला आया था हनीफ मोहम्मद कुरैशी में कि बकरीद के अवसर पर गौ वध इस्लाम को मानने का अभिन्न अंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। बकरीद त्योहार में गौ हत्या इस्लाम धर्म का भाग नहीं है, इसलिए इसे प्रतिबंध किया जाता है। ये इतनी बात आप लोग नोट कीजिए। फिर इसी में ही हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसको निवेश करते हैं तब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत हम देखते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यह व्यक्तियों को प्राप्त नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदाय समुदाय को प्राप्त है। यह व्यक्ति विशेष को प्राप्त न होकर धार्मिक समुदाय या धार्मिक संप्रदायों को प्राप्त है, यथा जैसे उदाहरण अद्वैतवाद, रामकृष्ण मिशन, इन सब के लिए बताया गया है। अब अनुच्छेद हम 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 में सीधा सीधा कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर धर्म के मामले में किसी धर्म की अभिवृद्धि हो रही है तो उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार को नहीं दिया जाएगा, इसमें ये कहा गया है। फिर उसके बाद हम इसी में नेक्स्ट बात करते हैं भारत के किसी भी व्यक्ति को धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता दिया गया है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 की में क्या दिया गया है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राज्य के द्वारा जो आवंटन दिया जा रहा है, बजट आवंटन किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर वह किसी धर्म से संबंधित है, किसी संस्था की स्थापना किसी न्यास या ट्रस्ट द्वारा किया गया हो, तो उसकी स्थापना का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा प्रदान करना हो, तो इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यह बात करता है राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। न्यास या ट्रस्ट, मंदिर के न्यास या ट्रस्ट, या मस्जिद के न्यास या ट्रस्ट, या सिख धर्म के गुरुद्वारे के से संबंधित जो न्यास और ट्रस्ट दिए जाते हैं, अगर उनसे पोषित है शिक्षण संस्थान, तो इसका उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है। आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में पूरी विस्तृत चर्चा के साथ समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।